नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। पिछले 22 दिनों से एनएचएम के एनएमआर कर्मी हड़ताल पे हैं। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन तौर पे रूप ले चुकी है। साथ ही साथ एनएचएम के कर्मियों का एनएमआर कर्मियों का कहना था कि हमारी मुख्य रूप से 2-3 मांगें हैं। सर्वप्रथम हमारी मांगें हैं समान काम, समान वेतन, साथ ही साथ मूलभूत सुविधाएं जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों की ड्यूटी होती है। हम लोग जो है कि लगातार सुदूर गांव में जहां पे आने जाने की भी सही ढंग से सुविधाएं नहीं है। हम लोग दूर दराज गांव में यहाँ तक बाढ़ की विभीषिका भी वहाँ पे झेलनी पड़ती है। वहाँ पे हम लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की वहाँ पे मूलभूत सुविधा भी नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलती है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार पिछले 8 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। उन लोगों का साफ कहना था, लगातार बिहार सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे, कह रहे थे जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों का लग रहा है शोषण किया जा रहा है। हम लोगों को समान काम, समान वेतन चाहिए, साथ ही साथ मूलभूत सुविधाएं जो है उनको भी दिया जाना चाहिए। हम लोग को फेशियल अटेंडेंस से कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होगी, जिस तरीक़ा से नेटवर्क नहीं रहते हैं, तो हम लोग किस प्रकार से अपनी फेशियल अटेंडेंस वो भी 3 बार देने के लिए बोला गया है, तो हम लोग कैसे देंगे। तो उन लोगों का साफ कहना था कि हम लोग फेशियल अटेंडेंस वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं हो, जिस कारण से हम लोगों को एब्सेंट कर दिया जाएगा। आइए हम सुनवाते हैं कि एनएचएम के कर्मी एनएमआर द्वारा क्या कह रही हैं। महिलाएं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी कर रही हैं, लेकिन आज पिछले 22 दिन हो चुका है इन लोगों के हड़ताल पर रहने पे। एनएचएम के एनएमआर कर्मी द्वारा क्या कह रहे हैं, उनकी पूरी बातों को सुने, लगातार बने रहें। ये नॉन मेडिकल असिस्टेंट रूरल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग बहनें जाती हैं कार्य करने। वहाँ पर किसी प्रकार का इन लोगों का सुरक्षा का, शौच का, ये सब की व्यवस्था नहीं है। और इन लोगों को एफआरएस सिस्टम है ना, एफआरएस सिस्टम से फेस टू फेस अटेंडेंस के लिए बोला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं रहता है, जिस कारण इनका जो है अटेंडेंस कट जाता है, और अटेंडेंस कटने के कारण सैलरी कट जाती है। पहला तो ये लोग मानदेय पर हैं, मात्र 11,000 सैलरी पर वो काम कर रहे हैं, जो अभी रेगुलर स्टाफ 1 लाख सवा लाख सैलरी पर काम कर रहे हैं, जबकि काम उतना ही करना पड़ता है, वो भी गांव में, इंटीरियर इलाकों में जा कर के। तो इनका मांग है कि नियमित स्थापना में समायोजित करते हुए इन कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन एवं अन्य भत्ता जो सरकारी नियमानुसार है वो दिया जाए। और इन लोग चूँकि इसमें ज़्यादातर महिला कर्मी हैं, तो महिला कर्मी से जुड़े जो समस्याएं हैं उसको भी समाधान किया जाए। आगे क्या योजना है सरकार? पिछले कब से आपकी धरना चल रही है? कब से धरना है? 22 तारीख से ये लगातार चल रहा है। और एक दौर जो है वहाँ पर मंत्रिमंडल में बातचीत भी हुई है हमारे महासंघ गोप गुट के द्वारा। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चले। ये स्वास्थ्य विभाग का अति महत्वपूर्ण कार्य है। नहीं आपकी बातें मानती है तो क्या करेंगे? नहीं, तब तक तो हड़ताल चलेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। यह कर्मी हड़ताल पर रहेंगे और इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर है, वर्क के आधार पर है। इसलिए हम बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करते हैं कि इन बहनों का समस्याओं को गंभीरता से विचार करके मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इनको वो सारी वेतन और सुविधाएं दी जाए जो एक रेगुलर कर्मचारी को दिया जाता है। मैं महासंघ, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ बिहार राज्य का उपाध्यक्ष। नाम क्या? संजय कुमार। हम लोग का ये पहला मांग है कि समान काम का समान वेतन देना होगा। नियमित करते हुए हम लोग को समान काम का समान वेतन देना चाहिए। सरकार जो हम लोग के साथ ये दोहरी नीति अपना रही है वो बहुत गलत है। इन सारी नीतियों का हम लोग बहुत कड़ी तरह से विरोध करते हैं।
ये हम लोग के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, क्योंकि हम लोग का काम है बहुत ही रूरल एरिया में जाके, जहाँ गाड़ी वगैरह नहीं मिलती है, वहाँ जाना होता है हम लोग को। नेटवर्क का इशू रहता है, कैसे हम लोग बनाएंगे फेस अटेंडेंस? अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग का मानदेय नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं है हम लोग को। काम करते हुए हम लोग अनुपस्थित पाए जाएंगे, हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग को नियमित करते हुए समान काम का समान वेतन देना होगा, पहला ये मांगे। दूसरा FRS हम लोग के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जाए। हम लोग को बनाया है संविदा कर्मी, दिक्कत है ना हम लोग को। हम लोग काम करते हुए अनुपस्थित पाए जाएंगे। 9 से 5 बनाना है हम लोग को। 5 बजे अगर हम लोग क्षेत्र में रहेंगे तो कैसे वहाँ से आएंगे? सरकार हमको लाएगी वहाँ से, घर लाएगी, जिम्मेदारी देगी हमारे लाने का। गाड़ी नहीं मिलती है वहाँ से। नियम भी है, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बचाएंगे वो हमको? वहाँ पे एक लोग नहीं मिलता है, दिन में लोग नहीं मिलता है, शाम के 5 बजे लोग मिलेगा। नाव पार करके जाना होता है। अभी पूरा बाढ़ से डूबा हुआ एरिया है, अभी बाढ़ से डूबा हुआ एरिया, कैसे आएंगे हम वहाँ से? सरकार ला लेगी वहाँ से, हम डूब जाएंगे तो 11,000 में क्या हो जाएगा हमारा तो गारंटी नहीं, हमारा फैमिली का क्या गारंटी लेंगे वो? सारा मानदेय हम लोग को, सब कुछ एकदम नियमित कर्मचारी की तरह हम लोग को सब कुछ चाहिए। हम लोग के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोग का भविष्य खराब किया जा रहा है, समय बर्बाद किया जा रहा है, संविदा कर्मी पे बहाल करके हम लोग के साथ शोषण किया जा रहा है। एक तो ऑफिस में अफसरगिरी हो रहा है, अफसर लोग हम लोग के साथ शोषण करते हैं, बाहर में सरकार शोषण करती है हम लोग के साथ। ये नहीं चलेगा, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। आगे की क्या योजना? सरकार अभी तक तो नहीं सुनी, आगे क्या? आगे सुनेगी, जब तक नहीं सुनेगी सरकार तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। इससे भी नहीं होगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। पूजा कुमारी, नारायणपुर PSC से। हमारी कहाँ से कहाँ तक अभी आए हैं आप लोग? हम जो किए अभी कहाँ से शुरू किए अभी? हम लोग DHS से शुरू किए हैं और CS ऑफिस तक आए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमारे समस्या का समाधान करे। जब तक सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरना पे धरे रहेंगे, हड़ताल जारी रहेगा। हमारी मांगे हैं कि फेस अटेंडेंस को हटाया जाए, समान काम का समान वेतन है। फेस अटेंडेंस हटाने के कारण ये है कि बहुत सारी NM हमारी बहनें जो है जाती है दूर दराज क्षेत्र में जहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है और 9 से 5 फेस अटेंडेंस कर दिया गया है। 9 बजे फेस अटेंडेंस देना संभव नहीं है। अगर जाने में हमें 5 मिनट भी लेट हो जाएगा तो वहाँ फेस अटेंडेंस अनुपस्थित बताया जाएगा और हमारा तो पूरा दिन का पैसा कट जाएगा। काम करते हुए भी हमें पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग को फेस अटेंडेंस देने में कठिनाई हो रही है, उसे हटा दिया जाए। और हमारी कम वेतन है, कम मानदेय 11,500 मानदेय पे हम लोग काम करते हैं, जिससे कि हम लोग को भरण पोषण नहीं हो पाता है। वो हमारा नियमित करते हुए हमें समान काम का समान वेतन दिया जाए। सोनी कुमारी, नारायणपुर PSC। को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं? हम लोग 6 तारीख से ही हड़ताल में हैं, क्योंकि हम लोगों को एक जगह में स्थिर नहीं रहना है। हर गांव में घूमते रहते हैं, कभी इस गांव में कभी उस गांव में। और एक HSC से हम लोगों का गांव कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हो जाता है, जहां कि हम लोग पैदल जाते हैं और वहां से आते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग फेस अटेंडेंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग फेस अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, उसी का बहिष्कार कर रहे हैं। जाना आना संभव नहीं है और अगर यदि हम जाएंगे फिर आएंगे तो पता चलेगा हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। क्या असुविधा है? हम लोग फेस अटेंडेंस नहीं बना सकते हैं क्योंकि वहाँ नेटवर्क, सबसे पहले तो नेटवर्क भी इशू रहेगा। नेटवर्क का इशू हो या ना हो, सबसे पहले है क्या कि हम लोग जाएंगे आएंगे और एक जहाँ से हम लोग को लोकेशन दिया जाएगा या जो भी किया जाता है HSC में, एक जगह से दूसरी जगह हम 4 किलोमीटर पैदल जाएंगे, फिर अटेंडेंस बनाएंगे, फिर आएंगे, फिर अटेंडेंस बनाएंगे, 3 टाइम अटेंडेंस बनाना है। ऐसे स्थिति में हम लोग जाना आना ही करते रह जाएंगे और पता चलेगा हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग को जाने आने में असुविधा होती है, साधन तो कुछ है नहीं, और अगर हम जाते रहेंगे आते रहेंगे तो ऐसे ही समय भी व्यतीत हो जाएगा और कुछ काम नहीं होगा। और अगर हम जाएंगे आएंगे ही तो फिर काम कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। कुछ बातें हुई आपके? अभी कुछ बात नहीं हुई है। हम लोग भी अपना हर जगह पे जा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, अपना हड़ताल किए जा रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और करते ही रहेंगे जब तक कि हम लोग का फेस अटेंडेंस बंद ना किया जाए, समान कानून का समान वेतन नहीं दिया जाए, तब तक हम लोग हड़ताल करते ही रहेंगे। 25 दिन से हम लोग हड़ताल में हैं, लेकिन हम कहलगांव से NMR है। क्या नाम? शिल्पी।
समान काम का समान वेतन देना चाहिए। हम लोग के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। एक ही जगह पे दो तरह के अटेंडेंस हो रहे हैं। परमानेंट के साथ फेशियल अटेंडेंस तो होना नहीं है, संविदा कर्मी के साथ होना है। एक तो इतनी महंगाई में हमारी सैलरी कम है, मात्र 11,500 रुपये हम लोग की सैलरी है। बताइए हम लोग के बच्चे लोग कैसे, शिक्षा में भी 18% जीएसटी कट रहे हैं, कैसे हम लोग के बच्चे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या करेंगे? 13,000 में हम लोग क्या करेंगे? आने जाने में हम लोग को डेली के डेली 200 रुपये भाड़े लगते हैं, एक तरफ आना जाना, कैसे क्या मैनेज करेंगे हम लोग? तो हम लोग को समान काम का समान वेतन देना होगा। और दूसरा अटेंडेंस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को अटेंडेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि हमारी सुविधा नहीं है। हमको जाने में लेट हो जाएगा तो 1 सेकंड के लिए हमारी सैलरी कट जाएगी। दिन भर हम लोग काम करेंगे, 3 बार अटेंडेंस देंगे और 1 बार की सैलरी कट जाएगी, तो फिर हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो हम लोग को पहले सुविधा दिया जाए, अटेंडेंस बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महंगाई बोलो ना। परिचय हम लोग, मेरा नाम अनामिका कुमारी, हम कहलगांव ब्लॉक से हैं। जीएसटी बोलो ना।